Start with the name of Allah, who is most kind and most merciful. Dear friends, today we will discuss solution, colloids, and suspension and the difference between them. Before starting video, you are requested to subscribe my channel and press the bell icon. It is solution, colloid, and suspension. Solution. So friends, solution is the homogeneous mixture of two or more substances. Solution जो कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर में कंपोजिशन यूनिफॉर्म रहती है। फॉर एग्जांपल, या फिर हम कह सकते हैं कि ऑल होमोजीनियस मिक्सचर्स आर सॉल्यूशंस। फॉर एग्जांपल, हमने साल्ट लिया और एक जग ऑफ वाटर लिया। साल्ट को हमने वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर लिया और जैसे ही साल्ट वाटर के अंदर डिज़ोल्व होगा तो अब पानी के अंदर साल्ट हल हो जाने के बाद साल्ट के पार्टिकल्स हमें नज़र नहीं आएंगे। तो इस तरह की डिज़ोल्वमेंट को हम कहते हैं यूनिफॉर्म सॉल्यूशन, या फिर इस तरह के मिक्सचर को हम कहते हैं होमोजीनस मिक्सचर, जिसमें कंपोजिशन यूनिफॉर्म रहती है। हम ट्रू सॉल्यूशन का भी नाम देते हैं। अदर एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशन आर गैस पार्टिकल्स इन बलून, अल्कोहल एंड वाटर सॉल्यूशन, विनेगर आर solutions example. These are all are the examples of homogeneous composition, and ये तमाम तर एग्जाम्पल्स सॉल्यूशंस की हैं जिनमें कंपोजिशन होमोजीनियस है। Now we will discuss suspension. Heterogeneous mixture of undissolved particle is called suspension. It means के ऐसे पार्टिकल्स को डिज़ोल्व करना जो है ऐसे पार्टिकल्स का सॉल्यूशन बनाना जो कि सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व ना हो सकें, उसे हम कहते हैं सस्पेंशन। और यहाँ पर जो कंपोजिशन होती है वो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, क्योंकि मिक्सचर यहाँ पर हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ अनडिज़ोल्व्ड पार्टिकल्स। और यहाँ पर सस्पेंशन में हम उन पार्टिकल्स को देख भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पानी के एक गिलास पानी के अंदर हमने सैंड पार्टिकल्स डाल दिए तो वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं हो सकते। तो सैंड, मट्टी, एक अनडिज़ोल्व्ड पार्टिकल है जो कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल भी है। और एक अनडिज़ोल्व पार्टिकल यानी सैंड को हमने वाटर के अंदर डाल दिया तो यहाँ पर जो कंपोजिशन होगी नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी। और जब भी कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म हो तो उस तरह के सॉल्यूशन के उस तरह के मिक्सचर के अंदर हम सैंड पार्टिकल्स को देख सकते हैं। सैंड पार्टिकल्स हों या किसी भी तरह के अनडिज़ोल्व्ड पार्टिकल्स हों, उनको हम देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल्स लार्ज साइज के होते हैं। इस तरह के मिक्सचर को सस्पेंशन कहा जाता है।
फर्दर एग्जांपल्स की बात करें तो वाटर और ऑयल। ऑयल एक अनडिज़ोल्व्ड पार्टिकल है। ऑयल वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं हो सकता है, जिसकी वजह से हमसे कह सकते हैं कि ऑयल और वाटर का मिक्सचर एक सस्पेंशन की एग्जांपल है। टी को अगर हम लें तो टी के अंदर हम जो पार्टिकल्स हमें नज़र आते हैं उनको हम कह सकते हैं कि टी यानी कि जो हमारी होती है, टपाल हो गया या मुख्तलिफ़ किस्म की जो कि हम डालते हैं और एक चाय बनती है, तो चाय के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं टी के वो हमें नज़र आते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ आल्सो द एग्जांपल ऑफ सस्पेंशन। डस्ट पार्टिकल्स हमें हवा के अंदर नज़र आते हैं, तो ये भी एक एग्जांपल है सस्पेंशन की। तो तमाम तर हेट्रोजीनस मिक्सचर्स, हमारे पास जितने भी हेट्रोजीनस मिक्सचर्स की एग्जांपल्स हैं उनको जब हम वाटर के अंदर डालें या फिर उनको गैस के अंदर या फिर एयर के अंदर देखें उन पार्टिकल्स को, या अनडिज़ोल्व्ड पार्टिकल्स को हम देखें सॉल्वेंट के अंदर, तो उसकी एग्जांपल बन जाएगी सस्पेंशन की। वो सस्पेंशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। चुप कर बस आखिरी। जबकि हम अगर कोलॉइड को डिस्कस करें तो इट इज़ द इंटरमीडिएट स्टेट बिटवीन सोल्यूशन एंड सस्पेंशन। इट मीन्स के कोलॉइड ना तो सोल्यूशन है ना तो सस्पेंशन है, ये सोल्यूशन और सस्पेंशन की दरमियान वाली हालत को कोलॉइड कहते हैं। इसमें पार्टिकल्स ना ज़्यादा छोटे होते हैं कि इंसानी आँख इसे देख ही ना सके, ना ही इसके पार्टिकल्स इतने ज़्यादा बड़े होते हैं कि ये नीचे सेटल्ड डाउन हो जाएं। और हम कह सकते हैं कि मिल्क जो कि हमने देखा कि मिल्क इज़ एन एग्जांपल ऑफ कोलॉइड, और मिल्क के पार्टिकल्स ना ही सस्पेंशन की तरह से इतने बड़े होते हैं कि अलहदा से जो है सॉल्वेंट अलहदा नज़र आए और सल्यूट हमारा अलहदा से नज़र आए, और इसी तरीके से मिल्क के पार्टिकल्स जो है अलहदा से नज़र नहीं आते। और यहाँ पर कोलॉइड की एक और मेन चीज़ मैं बताऊँ तो यहाँ पर कोलॉइड के पार्टिकल नीचे बेस में बॉटम में सेटल डाउन नहीं होते हैं, ये इन पे ग्रेविटी का इफ़ेक्ट नहीं होता है। और फर्दर एग्जांपल्स हम कोलॉइड के पढ़ते हैं तो बटर, जेली, इंक, ये तमाम तर एग्जांपल्स हैं कोलॉइड की जिनमें पार्टिकल्स जो हैं नीचे बॉटम पे सेटल डाउन नहीं होते हैं, और इनका एक ख़ास कलर होता है जो कि प्रॉपर हमें नज़र आता है, और इनके पार्टिकल्स दरमियाने साइज़ के होते हैं, सॉल्यूशन की तरह बिल्कुल ही कम नहीं होते, सस्पेंशन की तरह बिल्कुल ही बड़े लार्ज साइज़ के नहीं होते वाज़िया, बल्कि दरमियाने साइज़ के होते हैं। और पार्टिकल्स को अब अगर हम सच इस लेक्चर को सम अप करें तो सॉल्यूशन में कंपोजिशन होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन, और होमोजीनियस मिक्सचर में कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है, यानी कि पार्टिकल्स को हम नहीं देख सकते हैं, और पार्टिकल्स या फिर सल्यूट जो है कंप्लीटली तौर पर सॉल्वेंट में हल हो जाता है। सस्पेंशन में हेट्रोजीनस मिक्सचर ऑफ अनडिज़ोल्व पार्टिकल इज कॉल्ड सस्पेंशन। पार्टिकल्स अनडिज़ोल्व्ड ही रहते हैं सस्पेंशन में, क्योंकि इनकी कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म होती है, पार्टिकल वाज़िया तौर पर अलहदा से नज़र आते हैं सस्पेंशन में।
और पार्टिकल्स का साइज़ लार्ज होता है। जबकि कोलॉइड्स में हमने पढ़ा कि इंटरमीडिएट बिटवीन सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, कि ना ही ज़्यादा इनके साइज़ बड़ा होता है ना ही कम होता है, ये ग्रेविटी की वजह से सेटल डाउन पार्टिकल्स नहीं होते हैं और बल्कि उसी के अंदर जो है मूव करते रहते हैं। अब इनको हम डिफ्रेंशिएट करें तो सॉल्यूशन होमोजीनस मिक्सचर होता है, कोलॉइड में मिक्सचर हेट्रोजीनस होता है, सस्पेंशन में मिक्सचर हेट्रोजीनस होता है। सॉल्यूशन में पार्टिकल्स का साइज 0.01 से 1 नैनोमीटर होता है, यानी बिल्कुल ही कम। कोलॉइड्स में पार्टिकल्स का साइज 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर तक चला जाता है, जिसे हम जो है क्लियरली वाज़िया तौर पर तो नहीं देख सकते हैं, मगर थोड़ा बहुत कलर हमें उनका नज़र आता है। सस्पेंशन में क्या होता है जी कि हेट्रोजीनस मिक्सचर पार्टिकल साइज इज़ ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, 1000 नैनोमीटर से भी साइज़ बड़ा होता है, जिसकी वजह से हम उन्हें देख सकते हैं। Similarly, solutions में particles do not separate on standing. Particles जो है एक बार solution के अंदर हल हो जाते हैं तो उसके बाद उनको अलहदा नहीं किया जा सकता solution से। Colloids में particles do not separate on standing. इसमें भी particles को एक बार हमने dissolve कर दिया, उसके अंदर डाल दिया, मिक्स कर दिया, तो फिर दोबारा से उसको सेपरेट आउट नहीं कर सकते, अलहदा नहीं कर सकते। और सस्पेंशन में पार्टिकल्स सेपरेट ऑन स्टैंडिंग, और सस्पेंशन में पार्टिकल्स को हम एक बार डालकर और फिर दोबारा से अलहदा कर सकते हैं, मिक्स करने के बाद अलहदा कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। सॉल्यूशन में पार्टिकल्स कैन नॉट सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन के ज़रिए भी सॉल्यूशन में पार्टिकल सेपरेट नहीं हो सकते। कोलॉइड्स में भी फिल्ट्रेशन के ज़रिए पार्टिकल सेपरेट नहीं हो सकते। सस्पेंशन में पार्टिकल्स सेपरेट आउट फिल्ट्रेशन के ज़रिए हो सकते हैं। Finally, particles do not scatter light. It means के लाइट इनके पार्टिकल्स में से आसानी से पास आउट हो सकती है सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स में से। कोलॉइड में भी पार्टिकल्स कैन स्कैटर लाइट। कोलॉइड्स में पार्टिकल्स जो होते हैं उनका साइज़ कुछ ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से लाइट स्कैटर हो जाती है, रिफ्लेक्ट, या हम कह सकते हैं कि रिफ्लेक्ट हो जाती है। मगर सस्पेंशन में पार्टिकल्स मे और मे नॉट स्कैटर द लाइट। तो सस्पेंशन में पार्टिकल्स की कुछ जो है स्कैटरनेस लाइट को स्कैटर करती है और कुछ नहीं भी करती। तो हम कह सकते हैं कि सस्पेंशन में पार्टिकल्स मे और मे नॉट स्कैटर द लाइट। यानी कि कुछ पर लाइट जो है, कुछ लाइट गुज़र जाती है और कुछ जो है लाइट नहीं गुज़रती सस्पेंशन में। और कोलॉइड्स में पार्टिकल्स टोटली रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, स्कैटर हो जाती है, क्योंकि टंडल इफेक्ट यहाँ पे होता है। सो फ्रेंड्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द concept of solution, colloid, suspension and the difference between them. Friends, take care. Allah Hafiz.